काफी देर के बाद जब आधी रात शुभम की आंख खुली तो उसने सामने देखा कि उसके बेड के पास एक फॉरेनर लड़की खड़ी थी जो स्पेनिश में कह रही थी, Te planteo sobrevivir. वो लड़की बोलती जा रही थी और धीरे धीरे अपने एक हाथ से शुभम के बिस्तर को ऊपर उठाए जा रही थी। और जैसे ही वो चुप हुई कि बिस्तर, शुभम पूरी तरह से डरा हुआ था और डर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, कोई है, कोई है, कोई है, मुझे बचाओ, कोई है। उसकी चीख पुकार सुन के पास के जूनियर डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय जो राउंड पर थे दौड़े दौड़े आए और उसे पकड़ के संभालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर छटपटाकर एकदम से शांत होकर शुभम बैठ गया और फिर वार्ड बॉय से कहा, बहुत ख्याल रखता है ना तू फीमेल पेशेंट्स का। तेरे जैसे लोगों की वजह से हॉस्पिटल नहीं आना चाहती लड़कियां। तेरे पीछे देख, वो देख, वही बता रही है मुझे तेरी सच्चाई। वार्ड बॉय को आसपास के लोग घूरने लगे तो शुभम थोड़ा सा हंसा और डॉक्टर की ओर पलट के कहा, हे डॉक्टर, देख अब तेरी दाईं ओर खड़ी है वो लड़की और कह रही है, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर को असिस्ट करते करते बड़े बड़े ऑपरेशन कर डाले हैं तूने। वहां इतना मजा तुझे घर में भी नहीं आता ना। अब सबकी नजरें डॉक्टर पे टिकी थी तो शुभम ने नर्स की ओर देखा और एक बार फिर हंसते हुए कहा, तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है ये सब कुछ सुनकर? अमीर पेशेंट्स की अच्छी सेवा करके अब तो शादी करने जा रही है ना। वो देख क्या कह रही है तेरे बारे में, बहुत खूबसूरत है तू और इसी खूबसूरती का तूने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। चेहरे देखो अपने, अपनी सच्चाई सुनकर। ये तुम सबके चेहरे पर 12 क्यों बज गए? शुभम को रोकना या कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वार्ड बॉयज उसको किसी तरह संभालते हुए किसी तरह से पकड़कर उसे इलेक्ट्रिक रूम तक ले जाकर चेयर पे पट्टियों से बांध के उसे 2-3 शॉक्स दिए गए और उसमें भी जब तक शॉक्स दिए जा रहे थे शुभम तड़पता रहा। और जैसे ही शॉक थेरेपी रुकती वो वापस हंसता। इलेक्ट्रिक शॉक्स के बाद शुभम अपने आप बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो शुभम की जिंदगी की यह नई शुरुआत थी, क्योंकि वो अब मेंटल वार्ड में था।